हेयर इज़ द अनदर क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन, बेसिक डिसोल्यूशन है आपके पास नवंबर 2014 पेपर 41 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A to C. Aston, Brutus and Caesar have been partnership for many years, sharing profit ratio 2:1. They provided the following information. आपके पास इनकी SOFE दी हुई है. SOFE में जो मेरे पास काम की चीज़ है ना वो क्या है, their capital balances Aston, Brutus and Caesar 80,000, 60,000, 20,000. करंट अकाउंट बैलेंसेस इसके दिए हुए हैं आपके पास कितने, एस्टन, ब्रूटस, सीजर. एस्टन पॉजिटिव में है क्रेडिट बैलेंस, अगेन ब्रूटस भी जो है क्रेडिट बैलेंस है और वो नेगेटिव बैलेंस है यानी डेबिट बैलेंस है. इसके बाद आपको इस रिक्वायरमेंट क्या बोला है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ यानी डिसोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाओ और पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट बनाओ. सारी चीज़ों को ज़ीरो करना है. सर अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ तो दिस इज़ पार्ट ए में क्या उन्होंने मांगा था, सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट. और वी कैन से दैट जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या देखते हो बेटा, सिर्फ और सिर्फ अनदर नेम ऑफ रियलाइजेशन इज़ डिसोल्यूशन. सही है, आप डिसोल्यूशन अकाउंट बनवा रहा हूँ आप लोगों को, जो जिसका आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो, रियलाइजेशन अकाउंट. ये रहा. मुफली बेटा ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज़ बेटा. आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन और वी कैन से दैट डिसोल्यूशन अकाउंट. सर इसका एक बेसिक और आसान सा फॉर्मेट है, डिफरेंस निकाल के कर लो या एसेट्स की ओल्ड वैल्यू जो SOFE की वैल्यू है वो डेबिट साइड पे और जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो क्रेडिट साइड पे. लाइबिलिटीज़ की जो न्यू वैल्यू जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो क्रेडिट साइड पे और जो ओल्ड वैल्यूज़ हैं वो डेबिट साइड पे. आपको गेन या लॉस आ जाएगा. रियलाइजेशन मतलब जब बिज़नेस ख़त्म हो रहा होता है तो आप अपने एसेट्स को सेल करते हैं, सेल करने के बाद जो पैसा आता है वो आप अपने बैंक अकाउंट में रिपोर्ट कर रहे होते हैं. जी बेटा. एसेट की बेटा ओल्ड वैल्यू डेबिट साइड पे, आपके पास एसेट की न्यू वैल्यू क्रेडिट साइड पे और लाइबिलिटी की न्यू वैल्यू आपके पास डेबिट साइड पे और ओल्ड वैल्यू जो है आपकी क्रेडिट साइड पे. ये इसका थंब रूल है आपके पास. फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ क्या रियलाइज्ड हुई है. फॉर एग्जांपल सारी एंट्रीज़ देख लेते हैं ताकि ईजी हो जाएगा. भाई ऑन 30 सितंबर को डिसाइड हुआ था कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी सोल्ड हो गया. मोटर व्हीकल जो है डिस्पोज हुआ था 1 to एस्टन एंड सेकेंड वन इज़ क्या लिखा हुआ है, ब्रूटस विद रिमेनिंग सोल्ड 5,000 रुपये. सही है. मोटर व्हीकल अगर मैं बात कर रहा हूँ, एस्टन एंड ब्रूटस अपने पास साथ लेकर गए थे और जो रिमेनिंग बच गया था वो सेल हो गया था. इन्वेंट्री की अगर बात कर रहा हूँ तो इन्वेंट्री भी रियलाइज्ड हुई है. 2 कस्टमर्स हैं जिनके 590 और 450 रुपये अनेबल टू सेटल दियर डेट्स, तो दिस इज़ कॉल्ड बैड डेब्ट्स. और रिमेनिंग जो है डिस्काउंट 2% का है. ऑल ट्रेड पेबल 5% पे डिस्काउंट है. टोटल डिसोल्यूशन कॉस्ट 2250 है. बहुत स्लो पिच के साथ जाऊंगा, अगर कोई इशू हो तो रोक देना. मुफली बेटा कोई मसला हो तो रोक लेना. आगे जो आपका A2 का सेल एंड परचेज़ ऑफ बिज़नेस शुरू होगा वो इसी बेस पे होगा. पार्टनरशिप के बाद कंपनी करेंगे, कंपनी के बाद हम सेल एंड परचेज़ ऑटोमेटिकली हमारे हो जाएंगे. सर यहाँ पर मेरे पास दिस इज़ शॉर्ट फॉर्म आप नहीं लिखोगे. लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 2,10,000. रियलाइज्ड वैल्यू जाके नीचे देख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी है और आगे ब्रैकेट में रियलाइजेशन लिख लोगे तो इजी हो जाएगा ताकि बैंक में कौन सी फ़िगर डालनी है वो याद रहेगा. 2,17,000. तो देखा जाए तो 7,000 रुपये का गेन हो गया, फ़ायदे में बिका. अगला एसेट कौन सा है भाई, प्लांट एंड मशीनरी 27,950. रियलाइज कितना हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, कितना हो गया बेटा, 25,000. अच्छा इसके बाद मोटर व्हीकल की अगर बात कर रहा हूँ तो मोटर व्हीकल 11,352 बेटा. और मोटर व्हीकल जो आपकी रियलाइज्ड हो रही है वो कितनी हो रही है बेटा, वेट कीजिएगा बेटा, 5,000 रुपये विद रिमेनिंग मोटर व्हीकल बीइंग सोल्ड फॉर 5,000. ओके. जो 2 मोटर व्हीकल्स हैं मैं अभी नहीं लिख रहा, सही है, मैं बता दूंगा कब लिखूंगा.
इन्वेंट्री पे आ जाए ज़रा। इन्वेंट्री कितनी थी मुफली बेटा? इन्वेंट्री आपके पास 17,632 और इन्वेंट्री जो रियलाइज्ड हुई है बेटा वो कितनी है आपके पास? जी बेटा 18,478। थैंक यू। ये आपको कहाँ मिल जाएगी? पॉइंट नंबर 4 पे मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स 9,340। एग्री। अब ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास रियलाइज्ड हुए हैं, वो कैसे हुए हैं ये देख लीजिएगा। वर्किंग मैं इधर कर रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स और उसके ऊपर स्टार बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि यार सर ने ये वर्किंग इधर निकाली थी। ऑफिशियल वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज़ 9,340, जिसमें पता चला था 590 और 450 क्या हुआ था? बैड डेप हो गया था। न्यू नेम ऑफ बैड डेप इज़ इररिकवेबल डेप्स। हेल्प करेंगे कितना हो जाएगा? 9340 माइनस 590 माइनस जी बेटा 8,300 और इसके बाद उसके आगे लिखा हुआ है 2% डिस्काउंट। तो 8,300 का 2% कितना हो गया बेटा? जी बेटा 166। तो आप जब फाइनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? कितनी आ रही है बेटा? 8134। तो यहाँ आपने लिख दिया 8134। एग्री। अच्छा, सारे एसेट्स की कहानी ख़त्म हो गई। मैं ट्रेड पेबल्स पे आ रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। ट्रेड पेबल की मेरी जो ऑफिशियल बैलेंस शीट की वैल्यू थी वो कितनी थी? ओल्ड वैल्यू कितनी थी? तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ट्रेड पेबल की ओल्ड वैल्यू 22,840 रुपये जो बैलेंस शीट में दी हुई थी। और इसके बाद ट्रेड पेबल जो रियलाइज्ड हुआ है वो क्या था भाई? ट्रेड पेबल जो रियलाइज्ड हो रहा है आपका, उन्होंने बोला था 5% डिस्काउंट। तो ट्रेड पेबल की अगर वर्किंग कर रहा हूँ तो ट्रेड पेबल के लिए यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट की और ये एरो बना दिया, स्टार ब्लैक से बना दिया ताकि आपको कोई मसला ना हो। ट्रेड पेबल था 22,840 का 5% कितना होता है? हेल्प कर सकते हैं? 1142। मेरा बच्चा इसको निकाल दोगी तो कितना आ जाएगा? 21,691 ऐसा 698। तो रियलाइज 21,698। एग्री। डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया, बंद करने की कॉस्ट थी जो कितनी थी? 2,250। एंट्री क्या हो गई? डिसोल्यूशन एक्सपेंस डेबिट बैंक। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस का अकाउंट है तो बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? डिसोल्यूशन लिख दें और आगे बैंक लिख दें। मतलब ये आप कहाँ से पे करेंगे? बैंक से 2250। जितनी चीज़ें थी मैंने पुट ऑन कर ली। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन और वी कैन से दैट डिसोल्यूशन। जी बेटा व्हीकल्स, हाँ थैंक यू। इसके बाद क्वेश्चन में देख लो बेटा, आपके पास क्वेश्चन आपके मोबाइल में होगा, वहाँ खोल लो। आपके पास फिर यहाँ पर क्या होगा? आप लिखोगे मोटर व्हीकल कितनी दी हुई है? 4-4 हज़ार। अब जैसे कुछ होंगे बच्चे जिनकी आइस काम नहीं करती होंगी, सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है 4,000। यार आगे वर्ड्स भी पढ़ने होंगे। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है मोटर व्हीकल आर डिस्पोज वर इज फॉलो 1 to एस्टन एंड 1 to ब्रुस्टन एंड एन एग्रीड वैल्यू। ईच भी नहीं लिखा, मगर कॉमन सेंस भी यूज़ करने के लिए कोई है जी? नीचे लिखा होगा बेटा, वो नेक्स्ट लाइन पे हम नहीं जाते ना। अगेन वी आर पाकिस्तानी। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया? किसने ली है आपके पास? एस्टन मोटर व्हीकल। दूसरा कौन है? ये कहाँ जाएगा? मेंशन कर दो कैपिटल अकाउंट ताकि याद रहे। जब मैंने बिल्कुल सेपरेट इसलिए लिखवाया तो जब बैंक अकाउंट बनाने जाओ तो भाई जो रियलाइज वैल्यू है वो एक साथ हो, आराम से वो उठा सको। मुफली बेटा क्लियर? मुफली अब इसकी बैलेंसिंग करनी है। अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो विच मीन्स गेन है, और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है विच मीन्स लॉस है। रियलाइजेशन एसेट को बेचते वक्त, कारोबार को बेचते वक्त फ़ायदा होगा तो वो पार्टनर्स को दे दो, अगर नुकसान है तो पार्टनर से ले लो। तो बेटा कोई बता सकता है कि फ़ायदा है या नुकसान है? बेटा फ़ायदा, कितना फ़ायदा है? कौन सी साइड दिखने में आपको हैवी लग रही है? सर 4230 का फ़ायदा है।
42। पहले मुझे साइड बता दो कौन सी हैवी लग रही है। क्रेडिट साइड हैवी लग रही है। क्रेडिट साइड का टोटल बता सकते हो? 1 मिनट बेटा। 304452। दिस इज़ हैवियर साइड ना। हैवियर में से लोअर माइनस कर दो, जिससे बचपन की कहानियाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन, मगर यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन का वर्ड यूज़ नहीं लिखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड गेन ऑन रियलाइजेशन। कितना है गेन ऑन रियलाइजेशन? 4230। ये आपका ओवरऑल क्या आ गया? पार्टनरशिप को डिज़ोल्व करते वक्त, यानी रियलाइजेशन बनाते वक्त, एसेट को बेचने करते वक्त, सब कुछ पे ऑफ करते वक्त, ये मेरा गेन आ गया। ये ओवरऑल है। तो अब कितने पार्टनर्स हैं मेरे पास? एक मेरे ख्याल से एस्टन है, एक मेरे ख्याल से ब्रूटस है, एक मेरे पास क्या सीज़र है। 4230 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 4230 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और 4230 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना आ जाएगा? 1692। फिर 1692 और लास्ट वाले का जी बेटा 846। अब हमें नहीं पता कि हमारा आंसर सही है गलत है, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम बैंक अकाउंट से ही पता लगेगा, इससे पहले मुझे पता नहीं लग सकता। सर इसके बाद अगर मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में मुझे उन्होंने क्या बोला हुआ है? दिस रिक्वायरमेंट इज़ पार्ट बी। मुझे क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। और अब कैपिटल अकाउंट में कैसे बना सकता हूँ वो भी आप देख सकते हो। ये देखिएगा, हियर इज़ द कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन से थे आपके पास? एंथन, ब्रूटस, सीज़र, एंथन, ब्रूटस और सीज़र। इनके कैपिटल बैलेंसेस आपके पास दिए हुए हैं, जो मैं पहले ही क्वेश्चन के स्टार्ट में हाईलाइट कर चुका था। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 80,000, 60,000 और 20,000। डन बेटा। इसके बाद को करंट अकाउंट की वैल्यूज़ देख लो। मेरे ख्याल से एस्टन एंड ब्रूटस जो था पॉजिटिव में थे 12735 एंड द नेक्स्ट वन इज़ 10873 एंड द लास्ट वन इज़ डैश, क्योंकि वो कहाँ पर आ रहा है आपके पास? नेगेटिव में आ रहा है। कितना बेटा? 2628। अच्छा कोई एसेट लेकर तो नहीं आया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया मोटर व्हीकल 4000 और ब्रूटस 4000। ओके, ये रियलाइज़ नहीं हुआ था, ये बिका नहीं था। अच्छा और कोई चीज़ इधर मौजूद है? चेक कर लो जाके। गेन ऑन रियलाइजेशन वो कितना था दोस्तों? गेन ऑन रियलाइजेशन कितना आ रहा है? गेन ऑन रियलाइजेशन 1692 मेरे बच्चों, 1692 और 846। एग्री भाई। यहाँ पर एक बात की थी, लोन फ्रॉम एस्टन। भाई ये लोन पार्टनरशिप बिजनेस को एस्टन ने दिया था, अपने पर्सनल अकाउंट से दिया था। तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा भी एस्टन को ही मिलना चाहिए ना। अगर आपने बाय मिस्टेक अब एस्टन लिख दिया है, एस्टन में ही डालना है। आप बैंक अकाउंट में डालो और यहाँ ना डालो, बैलेंस तो हो जाएगा मगर आपको एक नंबर नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट का नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिख दूँगा मैं? लोन लिखूँगा। लोन किसने दिया था? एस्टन ने दिया था। $75,000 का दिया था। एग्री। मेरे हिसाब से बाज़ार मुझे तो और कोई चीज़ नहीं दिख रही। सेकंड काम मैं क्या कर दूंगा? फटाफट से इसकी बैलेंसिंग कर दूंगा। बैलेंसिंग किस तरह कर दूंगा वो भी देख लीजिए। लोन बेटा डेबिट पे आपके पास जा थोड़ी रहा, एस्टन ने दिया है ना, पार्टनरशिप को दिया था। तो जब पार्टनरशिप को दिया था तो पर्सनल उससे दिया था ना बेटा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आप जब कंसिडर करें वो लोन बैंक से लोन नहीं लिया था, एस्टन ने दिया था। लोन आपने क्यों नहीं लिया होगा? हो सकता है इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं होंगे या आपकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं होगी। मुझे तो बाज़ार इसकी बिज़नेस की लिक्विडिटी अच्छी नहीं लग रही। 2546 का आपके पास सिर्फ विद कैश इन हैंड पड़ा हुआ है। और फिर इसके बाद अगर आप लोन दे रहे हो तो इसका लोन इंटरेस्ट जो बाकी लोग कम ज़्यादा ले रहे होंगे, एस्टन क्या ले रहा होगा? नहीं ले रहा होगा या कम ले रहा होगा।
तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया आपके पास क्लोजिंग हो गया। ये क्लोज कर दें आप इधर आके सबको। कौन सी साइड एक एक करके देखते जाएं। एस्टन का टोटल करें कितना आ रहा है 169 169,427 ये एस्टन की अमाउंट बनती थी, जिसमें से एस्टन 4,000 रुपये की मलकियत का क्या ले गया अपने साथ, मोटर व्हीकल ले गया, जो कि कैसे आएगी, बैलेंसिंग फिगर से आएगी। कितना आएगा 165,427। तो ये दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, 169,427। आई होप सबको क्लियर हो। 60, 70, 71 इसका कितना टोटल बन रहा है बता सकते हैं। 72,565 माइनस कर दीजिए 4,000 तो कितना आ जाएगा जी बेटा 68,565 डन। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया 72,565। लास्ट वाले में हेल्प कर दें 2846 ना 20,846 उसमें से 2628 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 18218। तो दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई इक्वल हो गई 20846। तो इसका मतलब जो ये मेरी वैल्यूज़ निकली हैं ना वो बैलेंसिंग फिगर से निकली हैं और ये बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी। पार्टनरशिप को इनको ये पैसे देकर रुखसत करना है जिसका जो शेयर बनता है। एंड द लास्ट पार्ट इज़ उसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे बैंक अकाउंट। वो कैसे बन जाएगा बैंक अकाउंट वो भी देख लीजिएगा। दिस इज़ कॉल्ड पार्ट सी। अगर बैंक अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो भी ज़रा देख लेना भाई। ये बन गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है पॉजिटिव है हाँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2546 है तो इसका मतलब 100% पॉजिटिव है। यू कैन राइट ऑन डेबिट साइड। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन 24 कितना था 2546। क्रेडिट पे भी हो सकता है। रियलाइज्ड वाली वैल्यूज़ कहाँ हैं ये देखिएगा भाई। ये आपकी रियलाइज्ड है ये रियलाइज्ड है ये रियलाइज्ड है ये रियलाइज्ड है ये रियलाइज्ड है। बेच के इन चीज़ों को बेच के पैसे आए थे। इस वजह से मैंने मोटर व्हीकल को अलग सेपरेट लिखा था ताकि इजी हो जाए। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई कितनी हुई 21। लैंड एंड बिल्डिंग 217,000। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से प्लांट एंड मशीनरी भी रियलाइज्ड हुआ वो कितना हुआ 25,000। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से मोटर व्हीकल बेच के भी आपको पैसा मिला कितना मिल गया 5,000 मिल गया। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से इन्वेंट्री कुछ थी आपके पास। इन्वेंट्री में क्या कहानी हुई थी भाई इन्वेंट्री 18478। अच्छा इन्वेंट्री के बाद क्या हो गया ट्रेड रिसीवेबल 8134। तो ये ज़रिए से पार्टनरशिप बिज़नेस को पैसे आए थे। आपने खर्च कहाँ कर दिए मेरे ख्याल से ट्रेड पेबल के नाम पे खर्च कर दिए होंगे। अब ये क्या है ट्रेड पेबल कितना है और ये डिसोल्यूशन कितना है। सॉरी मैंने एक मिनट ट्रेड पेबल ये रहा और 21698 एंड द डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना था 2250। और तो बाज़ार कोई चीज़ नहीं थी क्योंकि लोन की ट्रीटमेंट भी हो गई थी। अब आप क्या करोगे यहाँ पर मेंशन कर दोगे कैपिटल अकाउंट एस्टन, कैपिटल अकाउंट ब्रूटस, कैपिटल अकाउंट सीजर। तो 165,427 68565 और 18218 अगर बैंक से लिया हुआ लोन होता तो ज़ाहिर सी बात है इसको इधर मेंशन करते। वो लोन इसका मतलब है वो हम बैंक को जुटा रहे हैं और ये लोन किसका था एस्टन का था। इस वजह से हम एस्टन में जाके चेक कर लें क्या ये आपकी दोनों साइड्स इक्वल बनती हैं। क्या जितने पैसे आपके पास आए थे क्या उतने पैसे आपके पास चले गए हैं चेक करके बताएं कितना 276,158। ये तो डेबिट का टोटल हो गया। क्या क्रेडिट का भी यही आ रहा है 276,158। इसका मतलब है
आराम से इज़्ज़त के साथ हम लोगों ने अपने बिज़नेस को क्या कर लिया है, डिज़ोल्व कर लिया है। कोई फड्डा नहीं था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर लिया है। छोटी सी दुनिया है, ताकि अगर कल को कोई दोबारा बिज़नेस स्टार्ट करना हो या दोबारा कुछ करना हो तो हम कर सकते हैं। हेयर इज़ द डिसोल्यूशन आपके पास, जिसको हम रियलाइजेशन कहते हैं, और पार्टनरशिप यहाँ पर आपका कंप्लीट होगी।